हम सभी अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन मर्द ज्यादातर अपनी परेशानियों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। ऐसे में ज्यादातर गुजरते वक्त के साथ वो उन परेशानियों से अपने मन में तनाव पैदा करते हैं और फाइनली वो हो जाते हैं डिप्रेशन के शिकार। दुनिया भर में हर 8 में से 1 मर्द को डिप्रेशन की समस्या है। जी हाँ, मैं हूं देवेश और आज हम मेंस में जानेंगे कि क्यों मर्द डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और जानेंगे इससे जुड़ा हुआ हर पहलू। डॉक्टर मल्होत्रा, स्वागत है आपका मेंस में। धन्यवाद, नमस्कार जी। डिप्रेशन दरअसल होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं हैं। उन्हें लगता है कि मन में तनाव होना या स्ट्रेस की फीलिंग होना डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन एक प्रकार की इमोशन है, जैसे उदासी हम कहते हैं और समझते हैं, और हर व्यक्ति डिप्रेशन में से गुजरता है। आप भी, मैं भी, हर व्यक्ति दुनिया का। कोई भी इमोशन टिकती नहीं है हमारे अंदर। कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए हम उदास हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी कुछ घबराहट के भाव आते हैं। पर जब कोई इमोशन स्थायी रूप से टिक जाए और 2-3 हफ्ते से अधिक टिक जाए, यानी आप लगातार, आपका मन उदास है, चाहे खुशी की बात हो भी रही है फिर भी मन खुश नहीं हो रहा है, जिसके साथ साथ आपकी नींद में यदि गिरावट आने लगती है, आपको भूख ठीक प्रकार से नहीं लगती, आपको थकान महसूस होने लगती है, और सुबह कई बार लोग कहते हैं हमारा दिन जो है बहुत अच्छा नहीं गुजरता, जैसे जैसे दिन ढलता है हमें कुछ आराम महसूस होता है। उसके साथ फिर नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स का दिमाग के अंदर आना, कई बार आत्मग्लानि होना, कॉन्फिडेंस गिरना, इस प्रकार की जब सिम्टम्स इकट्ठे दिखाई देने लगते हैं तो हम कहते हैं ये एक संकेत है कि शायद अब आप क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं डिप्रेशन के। बिल्कुल। यहाँ मधु जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मधु जी बताएं। ये मैं एक जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। जी आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि ये जो डिप्रेशन होता है ये हेरेडिटरी भी होता है, क्योंकि जब कोई गर्भवती महिला होती है वो या तो डिप्रेशन में होती है, फ्रस्ट्रेटेड होती है, तनाव चिंता में होती है या दुखी होती है, तो उसके शरीर में ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं जो कि ब्लड के माध्यम से बच्चे में जाकर बच्चे की जो अंग प्रत्यंग जो बन रहा है उसको भी प्रभावित करते हैं और उसके मन को भी प्रभावित करते हैं। इस कारण से कभी तो बच्चा गर्भ में ही मर जाता है या पैदा होते ही मर जाता है, या जब होता है तो विकलांग होता है या मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होता है। जी मधु जी, आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि हर इंसान एक अलग इंडिविजुअल है। एक्सेप्शंस हर जगह देखी जाती हैं। यहाँ पर ये बहुत ही खास मुद्दा है कि ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस अगर किसी व्यक्ति में देखे जाते हैं तो वो जनरेशन में भी पास हो सकते हैं। पर ये कहना कि यदि पिता में डिप्रेशन है तो बेटे में आएगा ही आएगा, या माँ में है तो जरूर आएगा, बिल्कुल। तो एक्सेप्शंस ऐसे नहीं कहा जा सकता। पर कुछ परसेंटेज देखा जाता है जहाँ पर जेनेटिक बेसिस हम मानते हैं कुछ डिसऑर्डर्स का। इसके साथ साथ ये भी पाया जाता है कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस, आपका अपना स्वभाव कैसा है, आपका अपना व्यक्तित्व किस प्रकार का है, किस प्रकार की आपके अंदर कोपिंग एबिलिटीज हैं, यदि टेंशन आती है तो आप किस प्रकार से उससे बाहर निकलने के उपाय कर पाते हैं, ये सब चीजें मिला जुला के हमें ये संकेत देती हैं कि क्या इंसान उस स्ट्रेस में से उभरने लायक है या नहीं है, या कहीं वो उससे ग्रस्त तो नहीं हो रहा है। और यदि इंसान उसके अंदर ग्रस्त होता चला जाता है तो उसकी सोच नकारात्मक होती चली जाती है, जिसके पिंजरे में वो खुद फंसता चला जाता है। उसे अगर खुशी की कोई बात हो भी तो उसमें खुशी महसूस नहीं होती। लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं डिप्रेशन के फेज में कि बच्चों की ओर पहले बहुत प्यार आता था, पर बच्चे घर में घूमते हैं, हमें प्यार नहीं आता अंदर से, हमें जिसे कहते हैं फील नहीं आती कि हम तो देखा जाए खुश हो पाए। अपने आप में एक तरह का एक विशियस सर्कल है। लोग नेगेटिव थॉट्स के अंदर घिरते जाते हैं और कहीं ना कहीं वो उनके चरित्र, उनके नेचर का एक हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी बताएं। हेलो जी। सुबह मेरे को डिप्रेशन होता है, सुबह बहुत ज्यादा होता है। सुबह जैसे मैं उठता हूँ तो उठने का मन नहीं करता है, आलस से रहता है, मतलब डिप्रेशन में कुछ काम करने का मन नहीं करता है, दिन भर मतलब कुछ दुकान वगैरह पे बैठना है तो बस। जी, और कितने समय से आप ये डिप्रेशन की समस्या फेस कर रहे हैं? 7-8 साल से हो गया। 7-8 साल से इनको ये समस्या है। अगर 7-8 साल से इस तरह की इनको प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इन्हें डिटेल इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए, डिटेल में हिस्ट्री लेने की आवश्यकता है, क्या कारण है। कई बार होता है कि आप अपने जॉब से बहुत खुश नहीं हैं, या घर के अंदर कोई ऐसी कांस्टेंट स्ट्रेस है, या परिवार के अंदर आपकी किसी से नहीं बनती है, या पति पत्नी के कई बार आपसी तकरार होती है, घर में कई प्रकार के स्ट्रेस हो सकते हैं, आपके व्यवसाय के साथ रिलेटेड कई तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं जिनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जब इस तरह के स्ट्रेस आपको रोजमर्रा के जीवन में दिखते हैं, कोई उमंग नहीं फील होती है, तो कई लोग हमारे सामने आते हैं जो कहते हैं कई सालों से हम अपने आप को बहुत खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, हम डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, हमें लगता है जैसे हम समय बिता रहे हैं पर एंजॉय
एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह की जो क्रॉनिक फीलिंग्स होती हैं, इनका डिटेल्ड असेसमेंट होना जरूरी है। पर क्या समीर जी, जाता है अभी अपनी जिंदगी में मनोज जी कुछ ऐसे बदलाव लेकर आ सकते हैं अपनी जीवन कर शैली के सकते अंदर? हैं। मुझे लगता है सबसे पहले तो इन्हें असेसमेंट की जरूरत है, क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ। दूसरा, कुछ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे थायराइड हार्मोन जो है, कई बार उसकी हल्की सी कमी जो वैसे नहीं डायग्नोज होती, खून का इनको टेस्ट कराना पड़ेगा, ब्लड थायराइड प्रोफाइल होती है, सुबह खाली पेट कराई जाती है, उससे भी हमें कई बार संकेत मिलते हैं कि उस प्रकार की परेशानी साथ साथ तो नहीं चल रही जिसमें कुछ कुछ लक्षण डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर से मिलते जुलते रहते हैं, तो उसका इलाज भी होना जरूरी होता है साइमल्टेनियसली। पारिवारिक यदि कोई इशू है उसका निदान करना भी जरूरी है। जैसे आपने कहा, इनको सेल्फ हेल्प अगर टिप्स की हम बात करें तो जब भी कोई नकारात्मक सोच आती है तो इन्हें प्रयास करना है उसे काउंटर करने का और कुछ पॉजिटिव सोचने का। दूसरा, कहीं ना कहीं समय पे सो पाना, एक नींद की साइकिल अपनी सही रखिए। दूसरा, कुछ रेगुलर एक्सरसाइज कर पाना, खाना अंतराल के साथ, कुछ कुछ अंतर के साथ, पर बैलेंस डाइट खाना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये आपको कई बार कुछ चीजों से उभार पाता है, और एक होप, एक नवीन कुछ करने की चाह, ये सब चीजें मुझे लगता है आपको कई बार मददगार सिद्ध बिल्कुल होती समीर जी, कहीं ना कहीं हमारी पूरी जीवन शैली इससे प्रभावित होती है। इसलिए खासकर नींद पूरी लें, क्योंकि जब नींद पूरी लेते हैं तो हम अपने आप को रिजुविनेट कर पाते हैं, हम अपने आप को नई चुनौतियों के लिए तैयार भी कर पाते हैं। यहां पर हम आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में 75% मर्द सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं जिन लोगों में डिप्रेशन की समस्या होती है, और खासकर बढ़ती उम्र के साथ डिप्रेशन की समस्या लोगों में ज्यादा पाई जाती है। इसका मैं खास कारण आपसे पूछना चाहूंगा समीर जी, बढ़ती उम्र के साथ क्या जिम्मेदारियां बढ़ना डिप्रेशन का एक कारण होता है? आज हम लोग स्ट्रेस के दौर में जी रहे हैं और स्ट्रेस अब कम होता दिखता नहीं, बढ़ता दिख रहा है। कहीं ना कहीं जरूरत है बचपन से ही अपने अंदर कुछ कोपिंग एबिलिटीज को मतलब बढ़ाने की। और वहां मुझे लगता है हमारा चाहे एजुकेशन सिस्टम है, चाहे हमारे पारिवारिक माहौल है, चाहे हमारे माँ बाप किस प्रकार से स्ट्रेस से डील करते हैं, इन सब चीजों का असर हमारे जहन पर होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बिल्कुल आपने लाजमी बात कही है, पर साथ साथ कुछ हमें कई बार शारीरिक समस्याएं भी होने लगती हैं। हमारे अंदर उतने एनर्जी लेवल्स नहीं रहते एज के साथ, और जब इस तरह की चीजें आने लगती हैं तो हम जल्दी टूटने लगते हैं। क्योंकि देखते हैं कि पुरुष अपने आप से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, और जब बढ़ती उम्र के साथ उनकी काबिलियत कम होती है या फिजिकली वो वीक होते जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद पूरी नहीं कर पाते। यहाँ अरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी बताएं। हाँ जी, मेरे को 20 साल से डिप्रेशन में था जी, अब बाइपोलर में बदल गया जी वो जी। और हर वक्त बेकार ही बेड पे पड़ा रहता हूँ, सोचता हूँ इससे जिंदगी छूट जाए तो अच्छा है। मतलब कोई नींद की भी दवाई खानी पड़ती है, और ये मेटाजपीन वगैरह ले रहा हूँ मैं इसके लिए, और ये जेट CR प्लस। इन्होंने कहा कि अब ये बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर की खासियत ये होती है कि उसके अंदर कुछ दिनों तक तो उदासी रहती है और फिर कुछ दिनों के लिए आप बहुत तेजी में चले जाते हैं, यानी बिल्कुल उसके विपरीत, जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ करना, ज्यादा खर्चे करने, बहुत खुश हो जाना, जो आपके स्वभाव से हटकर है, और उसमें बहुत गलत से लोग फैसले भी करने लगते हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कुछ गलत डिसीजंस हो जाती हैं लाइफ की, आप अननेसेसरली लोगों से बात करने लगते हैं जिन्हें नहीं भी जानते, उनके साथ भी फेमिलियराइज खुद को करते चले जाते हैं। तो जब दो छोर में परेशानी हमें दिखती है, इसमें ये समझना जरूरी है कि ये इनको, जैसे कह रहे हैं कि शुरू में तो काफी देर तक डिप्रेशन चला और अब एक छींटा बाइपोलर का, मतलब एक तेजी का छींटा आया है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, खासतौर पे उन लोगों में जिनमें तेजी की टेंडेंसी है, तो वो लोग कई बार कुछ देर के बाद तेजी में जा सकते हैं। तो उसमें दवाइयों का जो चुनाव है, जो हम चुनते हैं, दवाइयां बड़े बड़े सोच समझ कर किया जाता है। इन्होंने दो दवाइयों के नाम लिए हैं, एक ये पेरोक्सिटिन खा रहे हैं और दूसरी ये मिर्टाज़ेपिन खा रहे हैं। मिर्टाज़ेपिन जो दवा है वो नींद में सहायक होती है रात के समय, और साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट का काम भी करती है। पेरोक्सिटिन भी एंटी डिप्रेसेंट है, पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि रेगुलर फॉलोअप अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ, मूड स्टेबलाइजर, अगर इनको बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है तो कहीं ना कहीं इनको एक मूड स्टेबलाइजर पर होना चाहिए। मूड स्टेबलाइजर से फायदा ये होता है कि फिर आप तेजी की ओर जाने की संभावना कम होती है, यानी उदासी से तो आपको उभार रहे हैं और तेजी की ओर जाने की संभावना उससे कम होती है। क्या ये कुछ नेचुरल थेरेपीज घर में फॉलो कर सकते हैं? मुझे लगता है कुछ रेगुलर अगर एक्टिविटी शेड्यूल अपना बनाएं, हिम्मत नहीं भी है तो उठना है, हिम्मत करनी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है खुद के साथ, नकारात्मक सोच से बचना है। आती हैं थॉट्स, मन नहीं करता है, पर आपको प्रयास जारी रखना है, और आपकी कहीं ना कहीं जरूरत आपके परिवार को बहुत अधिक है। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने एक बात का जिक्र किया है यहाँ पर कि आप अपनी जिंदगी से अब ऊबने लगे हैं। ये सही बात नहीं है।
थकान यदि आपको होती है, ऊबने लगे हैं, तो मुझे लगता है आपको रेगुलर फॉलो अप अपने साइकेट्रिस्ट से रखना चाहिए। आपको रेगुलर कुछ ऐसा नियम फॉलो करना चाहिए घर में, चाहे वो मेडिटेशन है, रेगुलर एक्सरसाइज है, बिल्कुल समीर जी, जिससे कहीं ना कहीं आप उस उदासी से बाहर उभर पाएं। अकेले आपको नहीं रहना चाहिए, परिवार का सहयोग आपके साथ रहना चाहिए। इन चीजों का इलाज है, आप हारिए मत। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि हर इंसान की अपनी जिंदगी में एक अलग अहमियत होती है, वो परिवार का एक खास हिस्सा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे मन के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हम उनको जगह ज्यादा देते जाते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग से दूर होते जाते हैं। तो सकारात्मक सोच अपनाएं और जीवन जीने का सही तरीका भी अपनाएं। एक ब्रेक लेंगे, यहां पर बने रहें हमारे साथ। मर्द ज्यादातर अपने काम को अपने घर से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कहीं ना कहीं ये आदत उनके घर में उनके पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती है, जो आगे चल के घर में तनाव पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं यही डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। समीर जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, के.एस. बंसल जी। के.एस. बंसल जी, सवाल पूछें। हेलो जी बताएं। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। हेलो जी बताएं। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे जो है ना माइंड के अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आते रहते हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ अभी ऐसा होगा लाइफ में, और बहुत ज्यादा जब परेशानी हो जाती है कई बार वो फिर सामने लाइफ में वास्तव में मेरे आ जाती है जी, उससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अभी मेरे क्या हुआ, लास्ट ईयर जो है मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि मेरे फादर को कहीं कुछ ना हो जाए, उनको अटैक आया था लास्ट नवंबर में, और मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ हो जाए, गलत हो जाए, और मार्च में उनको जो है मेरा एक्सपायर हो गए। और उसके बाद से जो है ना मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंड में रहता है, कोई फैसला लेने के अंदर किसी में भी जो है ना वो शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। जी के.एस. बंसल जी, बिल्कुल समझ सकते हैं किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं आप। पुरुष वैसे तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हमेशा हमारी जिंदगी में कभी कभी एक ऐसे मोमेंट्स होते हैं, ऐसे पल होते हैं जब हम भी अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं, और कभी कभी जब वो इमोशंस बाहर नहीं निकल पाते तो वो तनाव के साथ डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। यहाँ पर आप क्या बताना चाहेंगे इन्हें? मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मन में इस तरह के विचार तब भी ज़्यादा आते हैं जब आपको किसी चीज़ की फील आने लगती है कि शायद उनका स्वास्थ्य खराब रह रहा हो फादर का, तो आपके मन में एक नेगेटिव थॉट्स तभी से आने शुरू हो गए। पर कुछ ऐसे थॉट्स भी इनके दिमाग में आते रहे जिन्हें दूर नहीं कर पा रहे थे। अभी भी यही कह रहे हैं कि कई बार असमंजस की स्थिति होती है, डिसाइड नहीं कर पाते हैं और नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो दिमाग के अंदर एक केमिकल है सेरोटोनिन, उसकी कमी से इस प्रकार के विचार ज्यादा आते हैं। ब्रेन के कुछ एरियाज हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो इमोशंस के साथ लिंक करते हैं, खासतौर पर लिम्बिक सिस्टम। तो कुछ ऐसी दवाइयां आज उपलब्ध हैं और जिनके साइड इफेक्ट्स भी कम हैं, जिनको लेने से आपको कहीं ना कहीं इस तरह के विचार बहुत कम हो जाते हैं और आपके अंदर की पॉजिटिव थिंकिंग को थोड़ा सा वो उभारती हैं। साथ साथ मैंने जैसे कहा कि जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, आपको फील आ रही है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, आप उसमें देखिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है आप उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं किसी रूप में, यदि आप उसका प्रॉपर तरीके से चेकअप करा सकते हैं, जो आपका कर्तव्य है, आप उसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो आपके हाथ में है। पर यदि आपको नेगेटिव थॉट्स फिर भी आ रहे हैं सब करने के बावजूद, अपने कर्तव्य करने के बावजूद भी, तो ये एक प्रकार के र्यूमिनेशंस हैं, एक प्रकार का ऑब्सेशन है जिससे आपको पार पाना जरूरी है और उसके लिए दवाइयों का भी सहारा लेना पड़ता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जिन्हें हम टॉकिंग थेरेपीज कहते हैं या साइकोथेरेपीज कहते हैं, जिसके माध्यम से एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, नकारात्मक सोच को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मर्दों में देखते हैं कि जिन मर्दों के अंदर अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट कर लेते हैं, वो कुछ ऐसी उम्मीदें लगा लेते हैं अपने आप से जो वो अपनी काबिलियत के मुकाबले पूरी नहीं कर पाते हैं, तो डिप्रेशन डेफिनेटली उनकी जिंदगी का हिस्सा बनता है। जहां आपको बहुत बड़ा डिस्टेंस दिखाई देता है, दरार दिखाई देती है अपनी काबिलियत में और जो आपकी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं उनमें, तो कहीं ना कहीं आपको घबराहट होती है और घबराहट होती है तो आप कंपैरिजन मोड में आ जाते हैं कि मेरे साथ जो फला था वो तो आज यहाँ का यहाँ पहुंच गया, फिर मैं वहां तक नहीं जा पाया, और उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नकारात्मक सोच पनपती है जिससे आप डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं। आपका कंपटीशन खुद के साथ है। आप ये देखिए आज आप कहां पर हैं, आज से 5 साल के बाद आप कहां पहुंचना चाहते हैं, और वो एक रातों रात तो जंप नहीं लगा सकते आप। उसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल रियलिटी को भी ध्यान में रखना है, अपने रिसोर्सेज को भी दिमाग में रखना है और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने हैं। और फिर अगर कंपेयर करना है तो खुद से करना है कि 5 साल पहले मैं कहां खड़ा था और आज मैं कहां पर हूं। और मुझे लगता है यही अपने लक्ष्य को, अपनी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए ही सेट करें और कोशिश करें धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने की।
यहाँ पर ये बताना चाहेंगे आपको कि नींद की कमी एक मुख्य कारण है लोगों में डिप्रेशन के होने का, और साथ ही साथ 60 से 80% लोगों में देखा जाता है कि डिप्रेशन से जो जूझ रहे हैं वो प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं, क्योंकि मर्दों के अंदर देखा जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स दूसरों से नहीं शेयर करते हैं। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ, अविनाश जी। अविनाश जी बताएं। हेलो अभिनव जी सवाल पूछें। हेलो सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो डिप्रेशन में जो आप जो ट्रीटमेंट देते हैं तो काउंसलिंग बेस्ड मेरे ख्याल से हिस्सा होता है उसका, और मेडिसिन जो देते हैं आप लोग, तो उसमें जो थॉट्स प्रोसेस जो होती है उसको रेगुलेट कर सकती है क्या? वो जो आपकी जो पिल्स होती है, दवाइयाँ होती हैं, थॉट्स प्रोसेस को बनना एक हद तक कम कर सकती हैं क्या आपकी दवाइयाँ? जी अभिनव जी, दवाइयाँ डेफिनेटली एक सही तरीका है इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना। अगर आप इमोशंस पर कंट्रोल रख सकते हैं तो आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, कहीं ना जाइएगा। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में हर 10 में से एक पिता साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या इमोशनल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, और मर्दों में फिजिकल रिलेशंस की जब कमी होती है, जब वो अपने पार्टनर से फिजिकल रिलेशंस नहीं बना पाते हैं, तो ये भी एक बहुत ही खास कारण माना जाता है उनके अंदर तनाव का, जो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। समीर जी, अभिनव जी जानना चाहते थे कि दवाओं का इस्तेमाल किस हद तक कारगर है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए? इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, और उनके मुताबिक कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। काफ़ी वेल रिसर्च दवाइयाँ हैं, उनके इफेक्ट्स भी हमें पता है, उनके साइड इफेक्ट्स भी हमें ज्ञात हैं। और उन दवाइयों को यदि हम देते हैं तो जो केमिकल इम्बैलेंस होता है डिप्रेशन में, आज शोध कार्य इतना हो गया है साइकियाट्री में कि हम ये जानते हैं कि रिसेप्टर लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं डिप्रेशन के दौरान, और उसके आधार पर दवाइयाँ हैं, उनका चयन होता है और उसी प्रकार से दवाइयाँ आगे दी जाती हैं जो गाइडलाइंस के तहत हैं। दवाइयों से विचारों का जो इनका सवाल है, विचार बिल्कुल कम होते हैं जो नकारात्मक विचार हैं आपके। सकारात्मक विचारों को हम कम नहीं करते, हम नकारात्मक विचारों को कम करने का प्रयास करते हैं डिप्रेशन की जो दवाइयाँ आती हैं उनके माध्यम से। और ओवरऑल आपके अंदर जो डिप्रेशन का सिंड्रोम है, जिसमें कई तरह के सिम्टम मैंने आपको बताया, भूख कम लगना, नींद ठीक ना आना, चिड़चिड़ापन रहना, उदासी महसूस होना, इन सब सिम्टम्स में आपको लाभ मिलता है। पर साथ साथ जो बाकी प्रयास हैं उन्हें भी जारी हम लोग रखते हैं, बातचीत के माध्यम से भी हम प्रयास करते हैं, पर जहां पर एक क्लिनिकल सिंड्रोम है डिप्रेशन का, वहां पर दवाइयां कारगर सिद्ध होती हैं। बिल्कुल, और जरूरत है यहाँ पर एक एक्सपर्ट सलाह से काम लेने की। अपनी मन से दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये हार्मफुल भी हो सकता है। यहाँ पर कोमल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताएं कोमल जी। हेलो सर, मैं कोमल बोल रही हूँ, सचदेव जी। सवाल पूछें। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा हस्बैंड बहुत हाइपर सेक्सो है और 9 साल हुए मेरी शादी को। मेरे 2 चाइल्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मेरे हस्बैंड से संतुष्टि नहीं मिलती। और मैंने लव मैरिज किया था, लेकिन मेरी तब एज थी 18 ईयर्स। तो मैंने ऐसे ही मैरिज कर लिए थे और ये सब मेरे को एक्चुअली पहले पता नहीं था। फिर धीरे धीरे अभी मेरे को एहसास होता है कि ये सेक्स में भी एक एंजॉयमेंट होता है। तब तक मैंने हस्बैंड को बहुत बारी कहा, लेकिन वो 1, 2 बार 3 बार उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, वो ओरल करने को कहते। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैंने डिवोर्स तक मैंने डिसीजन ले लिया था, लेकिन फिर वो बोलते मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और मेरे को यही लगता है कि शायद वो कहीं दूसरी जगह भी जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हाइपर सेक्सी है। मैंने ऐसे बोला कि हम लोग चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, पर्सनली मिलके हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं, तो वो ये सब बात को अवॉइड करते हैं और उनको इसमें ही इंटरेस्ट होता है। और मेरे 2 बच्चे उसमें मैं जी कोमल जी, समझ सकते हैं आपकी बात। ज्यादातर पुरुष इन समस्याओं से जब जूझते हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स जब उनके सामने आती हैं, तो वो डॉक्टरी सलाह लेने से बहुत कतराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ईगो उसके आड़े आती है। आप क्या बताना चाहेंगे इन्हें? मैं यही कहूँगा कि डिटेल्ड असेसमेंट के बिना कुछ भी कह पाना मुश्किल है। कई बार स्वभाव इस प्रकार के होते हैं, कई बार हर व्यक्ति की एपेटाइट अलग है, भूख अलग लगती है इंसान को, उसी प्रकार से सेक्सुअल एपेटाइट भी हर व्यक्ति की अलग है, डिजायर अलग है। वहाँ पर उनकी क्या फैंटेसीज हैं, वो किस प्रकार की डिमांड रखते हैं, उनमें क्या जायज़ डिमांड है, क्या गलत है, ये बिना आपके साथ
डिस्कस किए डिटेल में, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बिना डिस्कस किए बहुत मुश्किल है इसका कुछ निष्कर्ष निकाल पाना। पर हाँ, कई इस प्रकार के केसेस हमारे सामने आते हैं जहां पर हाइपर सेक्सुअलिटी भी एक इशू है, और जहां पर प्रयास किया जाता है कई बिहेवियरल मेथड्स के द्वारा, कुछ दवाइयों के माध्यम से भी उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में करने का। जब आपकी पारिवारिक जीवन में एक तनाव आ रहा है, उसके कारण जब आपके घर के अंदर समस्याएं हो रही हैं, कलह कलेश हो रहे हैं उस वजह से, तो कहीं ना कहीं वो एक बीमारी का रूप इख्तियार कर रहा है, जिसका इलाज होना ज़रूरी है। और अगर वो इस शो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है उन्हें पहल करनी चाहिए खुद से प्रॉपर तरीके से साइकियाट्रिक असेसमेंट कराने की। बातचीत जितना हो सकता है बनाए आपने बिल्कुल सही बात की कि कई बार सेक्सुअल इश्यूज होते हैं जिनके कारण मेल्स को डिप्रेशन होता है। साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं, कई बार घबराहट, बेचैनी, उदासी के कारण भी सेक्स से संबंधित परेशानियां लोगों को होती हैं। उतनी अच्छी परफॉर्मेंस या उतनी डिजायर नहीं होती है मन में, उन चीजों का भी उपचार मनोचिकित्सा द्वारा किया जाता है। और दूसरा एक पहलू ये भी है कि नशे का सेवन कई लोग करने लगते हैं डिप्रेशन के बहुत बड़ा चलते। कारण है स्मोकिंग, अल्कोहल। बिल्कुल, वो एस्केपिज्म के लिए उस समय आदमी उसकी ओर कदम बढ़ाने लगता है, अपने गम को कम करने के लिए। और शायद मूवीज में भी ऐसा दिखाया जाता है, फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाया जाता है। पर इन सब चीजों से आपका डिप्रेशन बढ़ता है, क्योंकि शराब भी आपको डिप्रेशन की ओर और अधिक धकेलती है। कहीं ना कहीं ये हमारी फीलिंग को और ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। बिल्कुल। यहाँ समीर जी, मेंस में ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो।